चलिए नमस्कार बा। आज जौन बात तौन रउआ सबके जानकारी दियाई कुंभ के बारे में कि कुंभ के मेला जौन बा तौन पूरा जोरे शोर से चल रहल बा अपन भारत वर्ष में। विदेशी लोग भी जौन बा तौन ए पर सर्च कर रहल बा, खास करके यूएई हो गइल, ईरान हो गइल, इराक हो गइल। ई रउआ तमाम रउआ मिडल ईस्ट आ यूरोप के देश में अगर जाएम तो रउआ काफ़ी चर्चा के विषय बावे कि कुंभ के मेला जौन बा गूगल पर लगातार सर्च हो रहल बा। त ई सिलसिला में आज हमनी के चलल आचार पुरुषोत्तम मणि त्रिपाठी जी से जानल जाए कि कुंभ के मेला के विशेषता कुंभ कितना प्रकार का होला एकरा बारे में। तो चलिए नमस्कार बा महाराज जी हमनी के चैनल पर। जी, धन्यवाद। जो भी खबर प्रकाश के जी, दर्शक हैं उनको राम राम। चंदन जी हमारे पास आए हैं कुंभ जी, के जी। बारे में जानकारी लेने के लिए। तो इसी के संबंध में हम लोग बात करेंगे। जी चंदन जी। जी, जी। अच्छा महाराज जी एकरा पहिलहू जौन हमनी के देखत रहनी हसन कि कुंभ जौन बा तौन कुंभ काफ़ी दिनों से मतलब मेला चल रहल बा। ई खास करके ए साल के कुंभ के काहे मतलब इतना विशेष महत्व बा? जी, जी। देखिए चंदन जी, ये कुंभ नहीं है, ये महाकुंभ है। जी, जी। महाकुंभ। कुंभ क्या है, पूर्ण कुंभ क्या है, अर्ध कुंभ भी होता है, महाकुंभ भी होता है। तो हम लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि अर्ध कुंभ कब लगता है, पूर्ण कुंभ कब लगता है, महाकुंभ कब लगता है। जी, जी। तो ये सारे बहुत विद्वान जो है सबको जानकारी अच्छा से है, लेकिन और सब जो व्यक्ति हैं उनको जी, जी। जानकारी ये कम ही है जी, कि जी। ये कुंभ है, कि अर्ध कुंभ है, कि जी, पूर्ण जी। कुंभ है, कि महाकुंभ है। जी, जी। ठीक? जी। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो जैसे कि इसका देखिए सनातन से इसका बहुत अच्छा रिलेशन है, जी, जी। वैदिक पहचान भी है। जब समुद्र मंथन जब हुआ था, जी। तो वहाँ से ये इसका पारंपरिक जो कथाएँ हैं आता है, समुद्र मंथन से आता है। समुद्र मंथन से इसका जी, मतलब प्रचलन हुआ। जी, जी। तो कुंभ का जो जगह है 4 जगह पे कुंभ का जगह है। जी, जी। प्रयाग है, जी, नासिक है, जी। ठीक ना? जी, जी। उज्जैन है, जी, जी। उसके बाद हरिद्वार है। ये जी, जी। 4 जगह पे कुंभ का मेला कुंभ लगता है। कुंभ का आयोजन ये 4 जगह पे होता है। जी, जी, जी। अब देखिए कि इस 4 जगह में जो कुंभ का मेला आयोजित होता है, तो एक होता है पूर्ण कुंभ होता है, जी, जो जी। 12 साल बाद आता है। 12 साल बाद जो आता है पूर्ण कुंभ। उसको पूर्ण कुंभ हम लोग कहते हैं। जी, उसके बाद ये 4 जगह आयोजित होता है पूर्ण कुंभ। जी। ये 4 चारों जगह। जगह पे जी, जी, आयोजित 4 होता जगह। है। उसके बाद होता है अर्ध कुंभ मेला। जी, ये 6 साल पे आयोजित होता है। 6 साल पे। जी, जी, जी। अर्ध कुंभ जिसको बोला जी, जाता है। जी। तो ये हरिद्वार और प्रयाग में आयोजित होता है अर्ध कुंभ मेला, जी, जी। ठीक? उसके बाद जो हम लोग महाकुंभ जो अभी प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, चल जी, रहा है, मेला चल रहा है, प्रारंभ है। तो ये 12 साल, गुणे 12 साल, जी, यानी 144 साल बाद जी, जी। महाकुंभ का आयोजन हम लोग को प्रयाग में होता है। जी, जी। प्रयाग में होता है, महाकुंभ इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो है कुछ ग्रह राशि के अनुसार, ठीक ना? ग्रह राशि के अनुसार संगम तट पे, यानी गंगा का, जमुना का संगम वहाँ पे है। इसलिए सनातनी बंधु वहाँ पे जाते हैं, जी, जी। स्नान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन पे तो अमृत स्नान होता है एक दिन जी, पहले। जी। तो उस दिन तो काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं। बौद्ध पूर्णिमा भी आता है, उसमें भी बहुत सारे लोग जाते हैं स्नान करने के लिए। ये है क्या, वहाँ पे जाने के बाद जो सनातनी जो व्यक्ति हैं, अंदर से एनर्जी मिलता है। विश्वास अनेकों प्रकार के उत्पन्न होता है। जी। उसके बाद बहुत सारा वहाँ पे व्यवस्था भी होता है। हाँ, बहुत सारा व्यवस्था आपकी बार तो जी, काफ़ी पिछले सालों जी, से इस साल तो काफ़ी ज़्यादा हाँ। व्यवस्था वहाँ पे अब किया गया देखिए है सरकार। व्यवस्था क्या है कि अनेकों जगह से अनेक प्रकार के विद्वान आते हैं, संत आते हैं। जी, महामंडलेश्वर का आगमन होता है, जी, जो अपने मुखार बिंदु से कथा प्रवचन करते हैं। जी, जी। लोगों को ज्ञान का भंडार प्रदान करते हैं। चारों शंकराचार्य भी जी, आए जी। हुए हैं। तो अनेकों प्रकार के वहाँ पे तो अनेकों प्रकार के संत विद्वान जन का आगमन भी होता है, स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अपने ज्ञान दृष्टि से इस संसार को, हर व्यक्ति को ज्ञान का प्रदान करते हैं कि भाई इस संसार में है क्या? जी, जी। यानी जीवन चलाने का मार्ग क्या है? क्या है? जीवन को अच्छे तरीका से व्यतीत करने का मार्ग क्या है? माध्यम क्या है? तो वहाँ पे इस प्रकार की गाथा का आयोजन भी होता है। जी। हमारे माननीय श्री श्री 108 रामभद्राचार्य जी का भी जी, जी। आगमन हुआ है, अनिरुद्धाचार्य जी का आगमन हुआ है, उसके बाद बागेश्वर जी, सरकार का जी। भी आगमन हुआ है और बहुत सारे संतों का आगमन हुआ है। जी, अवधेशानंद गिरी जी महाराज का भी आगमन हुआ है, जी। जो परमपिता परमेश्वर के तुल्य हैं जी, जी। मेरे लिए, उनका भी आगमन हुआ है। तो ये बहुत सारे जो संत विद्वान हैं, ये इन लोगों से बहुत प्रकार के ज्ञान सनातन को मिलता है। जी, जी। इसलिए लोग जाते हैं, स्नान भी करते हैं।
अगर ये महाराज जी अगर स्नान अगर छूट जाता है तो फिर तो लगभग लगेगा कि 3-4 पीढ़ी बीतने के बाद ही अगर ये महाकुंभ जो है एक जब 144 साल बाद जब आ रहा है तो फिर बाद में ही दर्शन होगा। जो आदमी जैसे हम लोग का उम्र है, अभी हम लोग का 30 उम्र चल रहा है, अभी तक अगर हम लोग का ये स्नान नहीं कर पाए तो फिर अब तो फिर तो 3-4 अब फिर अगला स्नान तो हम लोग को मिलेगा नहीं, क्योंकि 144 साल बाद आएगा। जी जी, देखिए ये जो मनुष्य है जो जी। अभी जीवित है उनके लिए ये बहुत अच्छा योग है, जी जी, क्योंकि ये फिर समय आने वाला नहीं है। आने वाला नहीं है। तो आप सभी बंधु वहाँ पे हम लोग पहुँचे, स्नान करें, जी क्योंकि स्नान करने से एक तो सनातनी हम लोग व्यक्ति हैं, जी जी गंगा का जल, जमुना का जल परम पवित्र होता है, जी जी अमृत के समान होता है, पूजा पाठ में भी उपयोग होता है, हर जगह उपयोग हम लोग करते हैं। पूजन पाठ के अवसर पे व्यक्ति का जब मृत्यु होता है उस समय भी उस जल का हम लोग उपयोग करते हैं। जी जी इसलिए वो जल का प्रधानता देखा जाए तो काफ़ी है। और ये भी होता है कि जो गंगा जल की जो उत्पत्ति है, गंगा जल का आगमन है, भगवान विष्णु के पाद से, पाँव से उस जी जल का मान्यता है कि उस जल का आगमन भगवान विष्णु के पाँव से हुआ था। जी तीर्थोदक भी उसको बोला जाता है। तो इसलिए संगम का भी क्षेत्र है, जी जी, गंगा संगम नगरी बोला भी जाता है प्रयागराज को, संगम नगरी तीनों जो। वहाँ पे गंगा और जमुना का संगम भी होता है, तो जी बहुत सारे लोग स्नान करने जाते हैं। जी हम भी चलेंगे जी जी स्नान करने, अभी थोड़ा-सा व्यस्त हैं। तो वहाँ पे स्नान करने से अनेकों प्रकार के मन में शांति मिलती है, जी विश्वास उत्पन्न होता है सनातन के प्रति। जी इसलिए वहाँ पे आप जो भी सनातनी बंधु हैं, अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे, क्योंकि ये समय बार-बार आने वाला नहीं है। आने वाला ये समय नहीं है, क्योंकि अगली बार किसी को देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो भी ये समय नहीं यह 12 पूर्ण कुंभ मिला करके जी इस प्रकार का महाकुंभ का आयोजन हुआ है। जी और भाग्य की बात ये भी है कि वहाँ पे विधि व्यवस्था बहुत सारा अच्छा है, जी जी क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि योगी जी का वहाँ पे राज है, जी योगी जी की सरकार है, जी तो वहाँ पे व्यवस्था को क्या तारीफ किया जाए, बहुत सर्वोत्तम व्यवस्था है जो योगी जी के माध्यम से वहाँ पे हुआ है। तो वहाँ पे आप लोग चले, स्नान करें। जी चंदन जी। चलिए नमस्कार बा। फिर हमने के जौन बात महाराज जी से प्यार आशीर्वाद जौन लेत रहल चल जाइए कि जौन बात हमने के चैनल पर आवत रहे नहीं बाइट देवे खातिर। तो ई महाकुंभ के बारे में रहल कि कब स्नान करे के चाहिए, कब जाए के चाहिए महाकुंभ में, कितना साल के बाद ई महाकुंभ जौन बा तौन आयोजन भइल बा। तो 144 साल बाद जौन बा तो ई महाकुंभ के आयोजन भइल बा ना जी जी महाराज जी जी। जी जी जी। तो 144 साल बाद अगर हमनी के पीढ़ी जौन बा तौन मिस कर जाती है अगर कुंभ के, तो ओकरा बाद से अगर मान लीजिए तो हमनी के इतना उम्र बा ना ये बेरा, तो मान ली 60-70 पे जी जौन जी बा जी तना जी जीव जी खत्म हो जी जाता है का जी। जी 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 लास्ट मान लीजिए बा वो 80 तक ले जाता जी है। जी 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 अगर अकाल मृत्यु ना होखे तो 80 ज्यादा से ज्यादा अगर जी। पार करी आदमी। देखिए यहाँ पे ये भी बात है कि अगर विश्वास है, श्रद्धा है, जी जी तो है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम जी विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जी यानी उस जल को किस प्रकार से आप स्वीकार करते हैं, गंगा जल जी को, जी गंगा जल को। ठीक? तो अकाल मृत्यु हरणम नहीं होगा। जी जिनके अंदर संकोच है, जी जी सस्पेंस बा। सस्पेंस है, जी तो उनका तो हरण हो ही जाता है। हाँ लेकिन जिनका विश्वास अडिग है, तो जी अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो ये मेरा शास्त्र कहता है कि उस गंगा जल को, जी पावन पुनीत जल को जो ग्रहण करता है, तो अकाल मृत्यु तो क्या है, उसका बाप भी छूने वाला नहीं नहीं। होता है। तो इसलिए तो वो तो परम धाम है, जी वहाँ जी पे हम लोग पहुँच के उस जल को लेकर के जी आचमन भी करेंगे, ग्रहण भी करेंगे, तो जी ये जी हम लोग के लिए भाग्य है। जी जी चंदन। चलिए तब तक खातिर नमस्कार बा। आ फिर वीडियो में मिलल जाई। जय हिंद जय भारत।